पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है साहब कि जब आप संघर्ष के दौर में होते हो तो इंसान के दो ही कंधे हैं, एक पे जिम्मेदारी, एक पे मजबूरी। तो उसके सपने कहाँ गए? सपनों को वो अपने कलेजे और सीने में रख लेते हैं, और जिम्मेदारी और मजबूरी के इस मार पे वो सपने उसमें जलते रहते हैं और उसके धुएं से इंसान उड़ता रहता है और अपने जीवन को नहीं जी पाता। तो तब मैंने उस पर अपनी कविताओं को लिखा है और उसे सुनिएगा और खुद से जोड़ के देखिएगा कि अंतर मन के व्याकुल शब्दों को जब सुना नहीं सकते हो तुम, अंतर मन के व्याकुल शब्दों को जब सुना नहीं सकते हो तुम, बोझिल आँखों में त्वरित नीर को जब दिखा नहीं सकते हो तुम, अंतर मन के व्याकुल शब्दों को जब सुना नहीं सकते हो तुम, बोझिल आँखों में त्वरित नीर को जब दिखा नहीं सकते हो तुम, और स्वविरुद्ध लेकर निर्णय को, और स्वविरुद्ध लेकर निर्णय को जब ग्लानि नहीं कर सकते हो तुम, और स्वविरुद्ध लेकर निर्णय को जब ग्लानि नहीं कर सकते हो तुम, तब तुम्हारे भीतर तुम्ही से घोषित तुम्हारे स्वर्णिम हर एक सपने, तब तुम्हारे भीतर तुम्ही से घोषित तुम्हारे स्वर्णिम हर एक सपने व्याकुल शब्दों के बोझ तले तन कर चल नहीं पाते हैं, तन कर चल नहीं पाते हैं। और दूसरा इसका छंद है कि जब आप संघर्ष में होते हो, रिश्ते में सबके लिए कर जाते हो, और एक समय आता है कि आपको सबकी ज़रूरत होती है और आपको कोई पीछे नहीं मिलता है, तो उस पे 4 पंक्तियाँ हैं कि अंतर मन के व्याकुल शब्दों को जब सुना नहीं सकते हो तुम, और प्रबल भाव के समतल अर्थों को, प्रबल भाव के समतल अर्थों को जब व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम, और चिंताओं से लदे ललाट पर, और चिंताओं से लदे ललाट पर जब खिंचाव नहीं दे सकते हो तुम, और स्वपरिचय देकर दर्पण को, और स्वपरिचय देकर दर्पण को जब पहचान नहीं दे सकते हो, तब बेहद आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तुम्हारे होकर तुम्ही से पोषित, तब तुम्हारे होकर तुम्ही से पोषित तुमसे निर्णित हर एक अपने, तब तुम्हारे होकर तुम्ही से पोषित तुमसे निर्णित हर एक अपने, दुर्भावों के प्रतिघात से तुम्हें मात दे जाते हैं, तुम्हें मात दे जाते हैं। और बेहद शुक्रिया। और इस कविता की समाप्ति पंक्तियां हैं, और जब आप इन सब से हार जाते हो, थक जाते हो, तो आप अपने आप को परम शक्ति उस ईश्वर को समर्पित कर देते हो। तो उस पे लिखा है कि अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में, अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध नहीं कर सकते हो तुम, अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध नहीं कर सकते हो तुम, और अपने अंदर के अभिमन्यु को जब रण में बचा नहीं सकते तुम, अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध नहीं कर सकते हो तुम, और अपने अंदर के अभिमन्यु को जब रण में बचा नहीं सकते तुम, और इस रण में उपजित वेदन पर, और इस रण में उपजित वेदन पर जब कराह नहीं सकते हो तुम, तब तुम्हें से सिंचित तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे रथ के कृष्ण सारथी, तब तुम्हें से सिंचित तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे रथ के कृष्ण सारथी जीवन पटल के हर एक युद्ध का अर्थ यथार्थ सिखाते हैं, और व्याकुल शब्दों के बोझ तले तुमको नवनिर्मित करवाते हैं, नवनिर्मित करवाते हैं। बहुत बहुत आभार। और दूसरी मेरी कविता है कि ये कविता है साहब श्री राधा और श्री कृष्ण जी। जब श्री कृष्ण जी अपनी जन्मभूमि को छोड़ के धर्म भूमि के लिए निकलते हैं, रणभूमि के लिए, और उनके सर पे ताज बंध रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए श्री राधा जी से कुछ बात कर लूँ। यूँ तो वो दोनों एक ही थे, तो वो अपनी आंखों को बंद करते और उनसे बात करते कि अब मैं जा रहा हूँ, अपनी व्यवस्था बता दूँ कि मैं क्यों विवश हूँ जाने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्हें प्रत्युत्तर श्री राधा जी से जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रीत धर्म पे हमेशा भारी रहा। तो तब उससे वो कहना चाहते हैं अपनी बातों को गीत के भाव में, और श्री राधा जी तक पहुंचाना चाहते हैं। अब सुनिएगा और खुद से जोड़ के देखिएगा, और इस प्रीत प्रसंग को भी जोड़ के देखिए। तुम जो कह दो प्रिय तो बता दूं मैं अब, तुम जो कह दो प्रिय तो बता दूं मैं अब, अपनी पीड़ा की धुन को सुना दूं मैं अब, तुम जो कह दो प्रिय तो बता दूं मैं अब, अपनी पीड़ा की धुन को सुना दूं मैं अब। मैं विरह में कलह में सिमटता रहा, मैं विरह में कलह में सिमटता रहा, औरों के बोझ के नीचे धंसता रहा, धर्म की राह पे
खुद से लड़ता रहा। हाँ, तुमको अपना बना के अपना ना सका, तुमको अपना बना के अपना ना सका, और व्यथा की पटल पे खुद को रख ना सका। तुम कहो जो भी कहने को व्याकुल हो, हाँ तुम कहो जो भी कहने को व्याकुल हो, हाँ मैं सुनूंगा, मैं सुनने को दंडित हूँ, हाँ। और अभी अपनी बात वो कह ही रहे थे कि श्री राधा जी से रहा नहीं गया। वो अपनी बात शुरू कर देती हैं, क्योंकि प्रीत पीड़ा पे हमेशा भारी रही, वेदना उस पीड़ा पे हमेशा भारी रही। और श्री राधा जी उनकी बात को रोक के और अपनी बातें कहना शुरू करती हैं। क्या कहती हैं कि श्याम तुम मेरे दुख को पूरे दो ना अब, श्याम तुम मेरे दुख को पूरे दो ना अब। जा रहे हो तो जाओ यादों को लेके अब, मैं तुम्हारी ही पीड़ा को सुनती रही, मैं तुम्हारी ही पीड़ा को सुनती रही। सपनों के टूटे धागे से सपने बुनती रही, प्रीत की राह पे खुद से लड़ती रही। तुम जो कह देते मुझसे कि तुम भी चलो, तुम जो कह देते मुझसे कि तुम भी चलो, मैं प्रीत से धर्म की राह चल देती, हाँ मैं राधा से कृष्ण बन के तुमको ढक लेती, हाँ। पर इस तुम्हारी विवशता पे मैं क्या करूं, और विरह की व्यथा को मैं किससे कहूं। जा रहे हो तो जाओ मुझको छोड़ो यहीं, जा रहे हो तो जाओ मुझको छोड़ो यहीं, मैं राह देख के जी लूँगी यहीं पे कहीं। श्याम तुम खुद को मुझ में ढूंढो ना अब, श्याम तुम खुद को मुझ में ढूंढो ना अब। जा रहे हो तो जाओ यादों को लेके सब, त्याग के प्रीत मेरा समेट लो सब, त्याग के प्रीत मेरा समेट लो सब। और कृष्ण से राधा का खत्म कर दो सब, कृष्ण से राधा का खत्म कर दो सब। धन्यवाद।